कल शाम 5 बजे यहाँ सैकड़ों घर थे और आज सिर्फ राख की ढेर बची है। कुछ ही घंटों में सब कुछ खत्म हो गया। ये वीडियो लखनऊ के विकास नगर की है। झोपड़ियों में आग कब और कैसे लगी, इस बात की किसी को भनक भी नहीं थी और जब तक वहाँ के लोगों को पता चलता तब तक आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव हो चुका था। और देखते ही देखते पूरी बस्ती जलकर राख हो गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसे 10 से 12 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। 250 झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। आज आसमान के नीचे तेज धूप और भीषण गर्मी में लोग बेघर हो गए हैं। लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है, ना कुछ खाने के लिए और ना ही कुछ पीने के लिए। एक पिता अपने मासूम बच्ची को हथेली से पानी पिला रहा है। बच्चों के पढ़ने लिखने, खेलने कूदने और कपड़े लत्ते सब जलकर राख हो गए। जो फोटो और विजुअल्स हम देख रहे हैं उनको देखकर ही डर लग रहा है। तो जरा सोचिए कि भीषण आग की लपेट में जो लोग आए होंगे उन पर क्या बीत रही होगी। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोग अपने ही जले हुए घर में राख में हाथ डालकर अपने बच्चे, अपने परिवार और अपने सामान को ढूंढ रहे हैं। लोग इतने अचंभित हैं कि कल तक जहां उनका हंसता खेलता परिवार जिस घर में रह रहा था और आज उनके पास उनका घर भी नहीं रहा। हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कल तक जो लोग अपने परिवार और अपने बीवी बच्चों के साथ में हंसी खुशी से रह रहे थे और आज उनके पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर ना सामान, और कुछ लोगों का तो परिवार भी उजड़ गया। और अभी तक इसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आया है, बताया जा रहा है कि यहाँ के रहने वाले लोग कह रहे हैं कि अगल बगल में रहने वाले अमीर व्यक्ति जिनके पास कोठी है, बंगला है, वो पहले आकर धमकी देते हैं और फिर बाद में आग लगा देते हैं, क्योंकि ये झोपड़ियाँ उनके बंगले और कोठी की शान को घटा रहे हैं और उनको बदसूरत बना रहे थे। हालांकि असली वजह क्या है ये तो जांच और पड़ताल से ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली है कि जिन भी चीज़ों को हम छोटा समझते हैं ना, चाहे वो पानी पीने का गिलास हो, कपड़ा हो, किताब हो, या फिर खाने पीने का सामान, या फिर छत जो हमारे सर पर है, वो चीज़ें हमारे लिए छोटी हो सकती हैं, लेकिन वही चीज़ किसी के लिए पूरी दुनिया है। और इसका एहसास हमें जब होता है जब वो चीज़ भी हमसे छिन जाती है, क्योंकि जो जिंदगी और जो पल हम जी रहे हैं ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे पल और इस जिंदगी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए सभी की इज्जत और कद्र कीजिए और भगवान का उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ के लिए लोग तरस रहे हैं। कल शाम 5 बजे यहाँ सैकड़ों घर थे और आज सिर्फ यहाँ राखों का ढेर बचा है। कुछ ही घंटों में यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए आपके पास जो भी है उसकी कद्र कीजिए और भगवान का धन्यवाद कीजिए। आपकी छोटी सी मदद किसी का पूरा घर वापस ला सकता है। आपका दिया हुआ हर रुपया सीधा अफेक्टेड फैमिली को पहुंचाया जाएगा और उसका प्रूफ भी आपको दिखाया जाएगा।